हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आइंस्टीन इक्वेशन या फिर आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं जो मेनली ज़्यादातर जो प्रोसेसेस होती हैं, जो नॉर्मली प्रोसेस होती हैं, वो ज़्यादातर डिपेंड करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कि जो रिएक्टेंट का मास होगा और हमारे जो प्रोडक्ट का मास होगा वो होगा सेम, इक्वल होगा। बट कुछ रिएक्शंस होती हैं लाइक न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसमें ये जो लॉ है वो फॉलो नहीं करता। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये आइंस्टाइन लॉ या फिर आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है। नॉर्मली इन अ प्रोसेस mass remains conserved, but in some processes like nuclear reactions mass convert in energy। तो नॉर्मली जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें जो मास है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब सेम होता है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट्स में। बट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें जो मास है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। सबसे पहले हमें देखना हो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलो देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब है, न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस की रिएक्शंस होंगी। इसमें इस रिएक्शन में होती है न्यूक्लियस की रिएक्शन। तो ये वो प्रोसेस होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स के न्यूक्लियस कोलाइड करके और एक नया न्यूक्लियस बनाए या फिर एक नया एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाए। ये होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो देखते हैं डेफिनेशन। प्रोसेसेस इन विच two or more than two atomic nuclei collide and form a new atomic nuclei। ये दो टाइप की हो सकती हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो पहले वाला देखते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इन दिस द हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस है जो एक हैवी मॉलिक्यूल का, वो स्प्लिट होके ब्रेक होके दो लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है न्यूक्लियर फिजन में, मेनली इसमें ब्रेक डाउन होता है हैवी न्यूक्लियस का। अब सेकंड देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। इन दिस द टू रिलेटिवली लाइट न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो ये आपको क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि आइंस्टीन इक्वेशन किस लिए यूज होती है, इसका किस लिए काम आती है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मास का लॉस होता है उसकी वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन। तो वो आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, वो है E = mc²। इसमें हम देखते हैं E क्या है। सबसे पहले द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी उसे हम E से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद है M क्या है, मास लॉस्ट इन द प्रोसेस। जो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का लॉस होगा उसको हम M से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद है C तो आपको सबको पता होगा, क्लियर हो गया होगा पहले भी, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। Calculate the energy produced when loss of 1 gram of mass take place in a nuclear fission reaction। तो 1 ग्राम क्या है, ये लॉस है जिसको हम m से मानेंगे, मास है ये। तो आंसर है m = 1 ग्राम। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे kg में, तो 1/1000 किलोग्राम हो गया। इसकी -3 की पावर आ जाएगी, 10⁻³ किलोग्राम। फॉर्मूला है हमारा E = mc²। m की वैल्यू हमें पता है और c की वैल्यू भी हमें पता है। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। तो ये निकल गई हमारी एनर्जी प्रोड्यूस्ड।